स्क्रीन पर जयपुर से सीधे आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में बताया जा रहा है कि वहां पर कार्यकर्ता जो हैं वो एकत्रित हो गए हैं। भारतीय जनता युवा मोर्चा यहां पर विरोध करती हुई नजर आ रही है। एआई समिट में यूथ कांग्रेस ने दरअसल बीते दिन हंगामा किया था। आपको तस्वीरें देखने को मिली होंगी जहां पर यूथ कांग्रेस की तरफ से अर्धनग्न होकर के वहां पर प्रदर्शन किया गया था और उसके बाद माहौल लगातार तनावपूर्ण हो गया। अब इसी के विरोध में बताया जा रहा है कि भारतीय जनता युवा मोर्चा यानी कि BJYM की तरफ से यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हो गए हैं और उनकी तरफ से कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है, प्रदर्शन उनकी तरफ से किया जा रहा है। हालांकि प्रशासन की तरफ से यहाँ पर पुख्ता तरीके से इंतजाम किए गए हैं ताकि अव्यवस्था किसी तरीके की ना फैले और वहाँ पर 3 लेयर में बैरिकेडिंग की गई है। तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। 3 लेयर की बैरिकेडिंग की गई है ताकि जो BJYM के कार्यकर्ता हैं उन्हें रोका जा सके वहीं पर, क्योंकि हंगामा करते हुए वहां पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता जो हैं वो नजर आ रहे हैं। BJYM थोड़ी देर में बताया जा रहा है प्रदेश कांग्रेस कार्यालय का घेराव करने के लिए जाएगी और प्रदेश कांग्रेस कार्यालय का घेराव करने के लिए यहाँ से BJYM के कार्यकर्ता निकले हुए हैं। ज्यादा जानकारी ले लेते हैं, संवाददाता आसिफ हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आसिफ, एआई समिट में कांग्रेस के युवा जो थे, कार्यकर्ता जो थे, उनकी तरफ से हंगामा किया गया। अब ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है। ये जो BJYM के कार्यकर्ता यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, इनकी तरफ से क्या मांग की जा रही है, कहाँ जाने की जिद पर अड़े हैं? देखिए, ये PCC दफ्तर की तरफ रवाना होने की फिराक में है और ये सभी इकट्ठा हुए हैं पुलिस कमिश्नरेट के पास में शहीद स्मारक है वहां पर। और ये सभी के सभी भारतीय जनता युवा मोर्चा से जुड़ा हुआ ये पूरा का पूरा संगठन है और ज्यादा से ज्यादा युवाओं को इन्होंने जोड़ा। एआई समिट में जो भी हुआ, कांग्रेस कार्यकर्ता युवा कार्यकर्ता वहां पर पहुंचे थे, उल्टी टी-शर्ट्स उन्होंने पहनी थी और जैसे ही वो एआई समिट में जाते हैं वहां पर अपने टी-शर्ट को सीधा करके जिसके ऊपर PM की फोटो लगी हुई होती है, टी-शर्ट को नीचे उतार के विरोध जताते। इसको बहुत ही पूरे देश के अंदर इसकी जो है वो खास तौर पर मौजूदा सरकार ने इसकी कड़ी निंदा की। इस तरीके से जहां पर पूरी दुनिया का एआई प्लेटफॉर्म जहां पर इकट्ठा हो, वहां पर इस तरीके से जो है वो व्यवहार करना पूरी दुनिया के प्लेटफॉर्म के ऊपर अपने आप में एक जो है वो शर्मिंदगी का विषय बनता है, जिसे लेकर जो है वो बीजेपी फ्रंट फुट पर आई है और बीजेपी के अलग अलग संगठन इस पूरे मामले को लेकर जो है वो विरोध दर्शा रहे हैं। इसी कड़ी के अंदर भाजयुमो, जो भारतीय जनता युवा मोर्चा के सदस्य हैं, वो यहाँ पर प्रदर्शन पहुंचे और इनका साफ तौर पर कहना है कि एआई समिट के अंदर जो कुछ भी हुआ वो देश को नीचा दिखाने की कोशिश है और जो है वो राष्ट्र हित जो है वो सर्वोपरि है पार्टी के लिए, जिसको लेकर ये विरोध प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है। यहाँ से PCC कूच करना चाहते हैं, लेकिन पुलिस चाहती है कि ये मामला, ये प्रदर्शन यहीं पर खत्म हो ताकि आगे किसी तरीके का न्यूसेंस क्रिएट ना हो। ये कहाँ पर अभी रोका गया है? बीजेपी के जो युवा कार्यकर्ता हैं इन्हें ये बताइएगा, और इनको कंट्रोल करने के लिए बैरिकेडिंग्स की अगर बात करें तो कितने लेयर की गई है, सुरक्षा कर्मी कितने तैनात हैं? आसिफ, देखिए, जब भी इस तरीके का प्रदर्शन होता है तो जिस जगह पर ये प्रदर्शन होता है वहां के आसपास के 2 से 3 थानों की पुलिस फोर्स जमा होती है, RSC के जवान बुलाए जाते हैं, वाटर कैनन वहां पर बुलाई जाती है और ये बहुत दूरी पर नहीं रोका गया है। ये कमिश्नरेट के बहुत नजदीक के अंदर रोका गया है, जहां पर थोड़ी सी दूर वो रवाना हुए हैं। वो चाहते हैं कि वो यहाँ से PCC पहुंचे, लेकिन जो है वो अगर हल्का बल भी प्रयोग करना पड़े तो ऐसा बल प्रयोग करके भी जो है वो रोका जा सकता है। लेकिन फिलहाल जो है वो पुलिस की कोशिश है कि किसी भी तरीके से जो है इस पूरे मामले को रोका जाए ताकि यहाँ पर जो है वो प्रदर्शन आम लोगों को ज्यादा जो है वो किसी तरह की तकलीफ ना हो, ट्रैफिक जाम ना हो। इसी को लेकर जो है वो ये पुलिस कमिश्नरेट से थोड़ी दूरी के ऊपर ये प्रदर्शन रोक रही है। कोई चेतावनी दी जा रही है क्या BJYM की तरफ से? हाँ जी, बिल्कुल। ये जैसे कि कहा जा रहा है कि पूरे उसमें प्रदर्शन किया जाएगा, न केवल जयपुर तक सीमित रहेगा बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों के अंदर भाजपा से जुड़े हुए जितने भी संगठन हैं
वो जो है वो यहाँ पर जी। प्रदर्शन करेंगे। तो आज इसी कड़ी के अंदर भाजयुमो ने प्रदर्शन किया है। अब आगे जो है कौन कौन से संगठन सड़क पर उतर कर आते हैं, ये देखने वाली बात होगी। ये तो बिल्कुल देखने वाली बात होगी, क्योंकि पूरे देश में ही जगह जगह पर इसका विरोध देखने को मिल रहा है। जो ऐसी कल तस्वीरें सामने निकल कर आई थी एआई समिट से। आसिफ, जरा सियासी गलियारों में एआई समिट में जो कुछ हुआ उसको लेकर के क्या गहमा गहमी है, जरा दर्शकों को बताइएगा। कांग्रेस के देखिए, दोनों तरफ के बयान सामने आए, हाँ। क्यों चाहे कांग्रेस हो। कांग्रेस के पवन खेड़ा ने इस पे साफ तौर पर कहा कि विरोध प्रदर्शन लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए हमेशा से किया जाता रहा है। बीजेपी जब सत्ता में थी तो बीजेपी ने भी अलग अलग तरीके के प्रदर्शन किए थे। तो कांग्रेस को ये लोकतांत्रिक अधिकार बनता है कि वो किसी भी तरीके से अपना कानून के दायरे में रहते हुए विरोध प्रदर्शन जताए। लेकिन बीजेपी का दूसरी तरफ ये कहना है कि प्लेटफॉर्म देख के विरोध प्रदर्शन किया जाना चाहिए, ऐसा मंच देखा जाना चाहिए जहां पर इस तरीके का विरोध प्रदर्शन हो। अगर आप एआई समिट के ऊपर इस तरीके का विरोध प्रदर्शन करते हो तो पूरी दुनिया के अंदर जो मैसेज जाता है वो भारत के अगेंस्ट मैसेज जाता है। लिहाजा आपको अपना मंच, आपको अपना प्लेटफॉर्म सोच समझ कर चुनना होगा। तो सियासी गलियारों के अंदर कई तरह के विचार सामने आ रहे हैं, जिसमें कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है कि क्या लोकतंत्र के अंदर किसी भी तरीके का विरोध प्रदर्शन करना अब जो है वो अपराध हो चुका है। इसे लेकर जो है कांग्रेस अपने अपने स्तर पर इस विरोध प्रदर्शन को जायज ठहराने की कोशिश कर रही है। ठीक है, क्योंकि लगातार कांग्रेस याद भी दिला रही है कि विरोध प्रदर्शन तो बीजेपी की तरफ से भी किए गए। कॉमनवेल्थ गेम्स का याद दिला रही है कांग्रेस, कह रही है कि संविधान में अधिकार दिया गया है। लेकिन बीजेपी कह रही है कि जब पूरी दुनिया की नजरें आसिफ इस वक्त भारत पर हैं, तो उस दरमियान इस तरीके के कृत्य करना ये कहीं ना कहीं जायज नहीं है, ये आरोप लगाया जा रहा है। देखिए, जब भी दुनिया के अंदर, केवल भारत की बात नहीं है, जब पूरी दुनिया के अंदर इस तरीके के विरोध प्रदर्शन होते हैं, खास तौर पर आपने देखा होगा कि जब कोई राष्ट्र अध्यक्ष किसी दूसरे देश का दौरा करता है तो उस देश के अंदर उस राष्ट्र अध्यक्ष की मौजूदगी के अंदर वहां की जनता जो है विरोध प्रदर्शन करती है। तो इस तरह की तस्वीरें जो है आमतौर पर दुनिया के अलग अलग देशों के अंदर नजर आती है। लेकिन खास तौर पर जब ये मामला पॉलिटिकल ना हो, क्योंकि एआई समिट जो है किसी भी तरीके से एक सियासी प्लेटफॉर्म नहीं था, और वहां पर जो है वो पूरी दुनिया की जो एआई टेक्निक्स जो है एक मंच के ऊपर इकट्ठा हो रही हैं। पूरी दुनिया के ग्लोबल सीईओज वहां पर इकट्ठा हो रहे हैं। कई देशों के राष्ट्र अध्यक्ष वहां पर पहुंचे, कई एम्बेसी के एम्बेसडर वहां पर पहुंचे, और नई नई तकनीकें जिनको भारत के अंदर क्या ये तकनीकें डेवलप हो सकती, इस पर विचार किया जा रहा हो। तो ऐसा लगता है कि उस माहौल को सियासी बनाए जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये विरोध प्रदर्शन किसी दूसरी जगह पे भी किया जा सकता है, कहीं और हो सकता है। लेकिन अगर तकनीक से जुड़ी हुई किसी मंच के माहौल को अगर सियासी बनाया जाएगा, यही कहना है बीजेपी सरकार का भी, कि अगर एआई समिट पर पूरी दुनिया की नजरें भारत के ऊपर है, भारत सबसे बड़ा मार्केट है, ग्लोबल मार्केट है इन सारी जगहों का प्लेटफॉर्म बनने के लिए, तो वहां पर इस तरह की सियासी जो है वो प्रदर्शन की जरूरत नहीं थी। क्योंकि अगर इस तरह की तस्वीरें अगर दुनिया के अंदर दूसरे देशों में जाती हैं, उस कुमानसिकता के व्यक्ति राहुल गांधी के पुतले के फूकने का काम किया था, और आज हमने कांग्रेस पार्टी के कार्यालय का घेराव करने का काम किया है। और अगर आगे आने वाले समय में अगर कांग्रेस पार्टी के लोग इसी प्रकार से देश की इमेज को खराब करने का काम करेंगे, देश के पूरे विश्व स्तर के सामने आदमी के विजन का फर्क पड़ता है। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री जी दिन रात नए नवाचार करते हैं, कभी बजट से पहले युवा संवाद करते हैं, कभी परीक्षाओं पे चर्चा करते हैं, कभी टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए विषय पे वो चर्चा करते हैं। एआई समिट के माध्यम से उन्होंने पूरे विश्व के प्रतिभागियों को बुलाकर वहां पर देश की इमेज को बढ़ाने का काम किया, पूरे विश्व के सामने ये बताने का काम किया कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी भारत सबसे अग्रणी देश है। लेकिन देश की इमेज खराब करने का काम कांग्रेस युवा मोर्चा जिंदाबाद, युवा मोर्चा जिंदाबाद। आगे ऐसी कोई भी गतिविधि कांग्रेस पार्टी द्वारा की जाएगी तो भारतीय जनता युवा मोर्चा का कार्यकर्ता ईंट से ईंट बजाकर युवा मोर्चा जिंदाबाद। आज सभी हम यहाँ तक पहुँचे हैं। मैं सभी मीडिया के बंधु और सभी
सभी का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा कि आप सभी शॉर्ट नोटिस पे एक दिन के बताने के माध्यम से आप सब पधारे, और सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी आह्वान करना चाहूंगा कि युवा मोर्चा का कार्यकर्ता चाहे रात के 3 बजे हो, चाहे 2 बजे हो, चाहे सुबह के 6 बजे हो, राजस्थान में युवा मोर्चा का कार्यकर्ता अगर कांग्रेस किसी तो युवा मोर्चा का कार्यकर्ता ईंट का जवाब 70 से देने के लिए तैयार है। राहुल गांधी भगवा है, नील का पत्ता वहां पर नारेबाजी की जा रही है। तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बड़ी संख्या में वहां पर बीजेवाईएम के कार्यकर्ता इकट्ठा हो गए और उनकी तरफ से लगातार राहुल गांधी के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है, कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि प्रदर्शन करने का अपना अपना तरीका होता है, अपना अपना स्तर होता है, लेकिन जिस तरीके से एआई समिट में जब पूरे विश्व की मीडिया उस वक्त वहां पर इकट्ठा थी और पूरे विश्व की नज़र इस वक्त भारत पर है, और उस दरमियान इस तरीके का प्रदर्शन करना ये किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है, सरकार की तरफ से कहा जा रहा है। और आपको बता दी कि तस्वीरें सीधी हम जयपुर से आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं वहाँ पर बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता जो हैं, युवा मोर्चा के कार्यकर्ता वो इकट्ठा हुए हैं। हालांकि इस दौरान उन्हें रोकने की पूरी कोशिश की जा रही है, क्योंकि बताया जा रहा है वो कांग्रेस प्रदेश कार्यालय का घेराव करने के लिए वहां पर निकले हुए हैं। उन्हें रोकने की कोशिश की जा रही है और प्रदर्शन किसी भी तरीके से उग्र ना हो, किसी भी तरीके से वहां पर अव्यवस्था ना फैले, खासकर के जो आम लोग हैं उन्हें कोई परेशानी ना हो, इसको लेकर के वहां पर बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं और 3 लेयर की बैरिकेडिंग की गई है। और इसके अलावा वहां पर जैसा हमारे संवाददाता ने बताया कि वहां पर वाटर कैनन की व्यवस्था भी की गई है, ताकि अगर प्रदर्शन उग्र होता है तो पानी की बौछार के जरिए उस प्रदर्शन को रोका जा सके, भीड़ को तितर बितर किया जा सके। और यही वजह है कि वहां पर व्यापक इंतजाम प्रशासन की तरफ से कर लिए गए हैं, लेकिन जो कार्यकर्ता हैं बीजेवाईएम के वो अपनी मांगों को लेकर के वहां पर अड़े हुए हैं। माफी की मांग की जा रही है, कांग्रेस के खिलाफ लगातार नारेबाजी भी वो करते हुए नजर आ रहा है। यूथ कांग्रेस के हंगामे के खिलाफ दरअसल ये प्रदर्शन किया जा रहा है। एक बार आपको बता दें, दरअसल एआई समिट में कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो पहुंचे हुए थे और जो तस्वीरें निकलकर सामने आई उसके अनुसार वो जो टी शर्ट पहन के निकले हुए थे उसके अंदर पीएम मोदी की तस्वीर छपाकर वो वहां पर पहुंचे हुए थे। और इसी दरमियान जब वो एआई समिट के अंदर पहुंचते हैं तो वो टी शर्ट जो उल्टी पहन के अंदर गए थे उसको सीधा कर लेते हैं और उसके बाद सबकी नज़र उस टी शर्ट पर टिक जाती है, क्योंकि उसमें पीएम मोदी की भी तस्वीरें थीं और विरोध जताने के लिए वहां पर पहुंचे हुए थे और वहां पर बीजेपी के खिलाफ लगातार नारेबाजी की जा रही थी। देश के प्रधानमंत्री जी बजट से पहले युवाओं से संवाद करते हैं और निरंतर युवाओं से जुड़ने का प्रयास करते हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के युवराज हैं, लगातार फेल हो रहे हैं। कभी वो जेएनजी एज को देश के खिलाफ उतरने का आह्वान करते हैं। उनकी मानसिकता ये देख लीजिए, नेपाल में जब जेएनजी ने आंदोलन किया सरकार के खिलाफ तो उन्होंने लगातार ट्विटर पे कई पोस्टें करके उन्होंने कहा कि भारत के जेएनजी देश के खिलाफ खड़े हो जाइए। और अभी एआई समिट में तो उन्होंने देश का सबसे बड़ा नुकसान करने का काम किया है। और